पीर पंजाल का मौसम निहायत सर्द है, बारिश हो रही है, लेकिन सियासत बहुत गर्म है। बहुत अहम खबर, खित्ता पीर पंजाल राजौरी अनंतनाग सीट से आ रही है। क्या मियां अल्ताफ इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं? कई दिनों से ये खबर अहम थी कि मियां अल्ताफ साहब खुद नहीं चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन पार्टी ये चाहती है कि राजौरी अनंतनाग की सीट पर मियां अल्ताफ इलेक्शन लड़ें, क्योंकि इस सीट पर सबसे मजबूत उम्मीदवार अगर कोई माना जा रहा था अभी तक तो वो मियां अल्ताफ थे। लेकिन अभी ताज़ा तरीन खबर कि मियां अल्ताफ हो सकता है कि यहाँ से इलेक्शन न लड़ें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती थी कि मियां अल्ताफ का इस्तेमाल किया जाए, गुज्जर वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि पहाड़ी नाराज है तमाम जमातों से। पहाड़ी चाहता है यकमुश्त वोट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देंगे, पीछे बचते हैं गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और ख़ास तौर से उमर अब्दुल्ला को पता था कि गुज्जर बकरवाल कबीले का, रियासत का, यूनियन टेरिटरी का सबसे बड़ा चेहरा, सियासी भी और रूहानी भी, वो हैं मियां अल्ताफ। तो मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा गया। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें उमर अब्दुल्ला भी हैं और जिसमें मियां अल्ताफ भी हैं। ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने की टेबल पर एक भी माइक नहीं था, मीडिया का कोई शख्स मौजूद नहीं था। बगैर मीडिया की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक शख्स सामने से वीडियो बनाता है और उमर अब्दुल्ला उस वीडियो को वायरल करते हैं और ऐलान करते हैं कि राजौरी अनंतनाग से मियां अल्ताफ उम्मीदवार होंगे। लेकिन मियां अल्ताफ साहब से लेकर उनके करीबी जितने भी साथी हैं, वो तमाम हमेशा ये कहते रहे हैं कि मियां अल्ताफ साहब खुद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, लेकिन पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस बात पर मोहर सख्त हो गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां साहब की नहीं चली, मियां साहब के साथियों की नहीं चली, फारूक अब्दुल्ला की नहीं चली तो सिर्फ उमर अब्दुल्ला की, और उमर अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया। आज सुबह से ये खबर आ रही है कि मियां अल्ताफ साहब ने अपना नंबर बंद कर लिया है। वो लाज शरीफ में हैं, एक कमरे में बंद हैं, और अपने करीबी साथियों से मियां अल्ताफ साहब ने ये बावसूख जराए से ये पता चला है कि अपने करीबी साथियों से मियां अल्ताफ ने ये कहा कि अब राजौरी अनंतनाग की सीट पर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। राजौरी अनंतनाग एक ऐसी सीट जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद नहीं है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मियां अल्ताफ के दम से है, मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम से नहीं है। अगर इसमें सच्चाई है और अगर मियां अल्ताफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो यकीनन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या पीडीपी को, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो मियां अल्ताफ की टक्कर का हो। कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो महबूबा मुफ्ती को या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। आधा वोट पहाड़ी कबीले का पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कश्मीरी वोट बचता है, वो भी डिवाइडेड है, चूंकि महबूबा मुफ्ती यहां से इलेक्शन लड़ रही हैं। गुज्जर बकरवाल कबीले का सारा वोट मियां, ज्यादातर अक्सरियत मियां अल्ताफ के खाते में जा सकती थी। लेकिन जो बावसूख जराए से खबरें हम तक मौसूल हो रही हैं कि दरगाह से ये ऐलान मियां साहब अपने साथियों में कर चुके हैं कि मेरी तबीयत नासाज है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तबीयत नासाज होना और इलेक्शन न लड़ना, तो एक माहौल उमर अब्दुल्ला ने यहां पर बनाने की कोशिश की थी कि गुज्जर वोट को कम से कम अपनी तरफ लाया जाए, और मियां अल्ताफ सिर्फ गुज्जर वोट के दम से यहां पर रही हैं, पहाड़ी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू, सिख, ईसाई तमाम कबीले के लोग मियां अल्ताफ साहब को अपना रूहानी, एक बड़ी रूहानी शख्सियत मानते हैं, उस गद्दी से जुड़े हुए हैं। सियासी तौर पर वो एक बड़ा घराना तो है ही, लेकिन वो बड़ा घराना रूहानी तौर पर भी है। और मियां अल्ताफ अगर यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो समझिए कि खित्ता पीर पंजाल राजौरी अनंतनाग की सीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास दूसरा इतना कद्दावर नेता कोई भी नहीं बचेगा।